ताज तो विधायक अजय का ही है, क्योंकि जो विकास करेगा उसका ताज है, जो क्षेत्रीय जनता के बारे में सोचेगा उसका ताज है, जो गरीब महिलाओं या बच्चों के बारे में सोचा उसका ताज है। हमारे विधायक अजय यादव ने बोला 2020 का मैं चुनाव आपको नई सौगात दूंगा और 2025 में खड़ा करके दिखाऊंगा, और वही करके दिखाया उन्होंने। ऐसा हॉस्पिटल बना के दिखाया और आपके सामने खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है बादली विधानसभा में, और बादली विधानसभा से जो हमारे साथ बंटी राणा जी हमारे साथ है, जो निगम पार्षद भी है, उनसे बातचीत करेंगे कि अब की बार बादली विधानसभा में किसके सर लोग ताज देखना चाहते हैं और किसकी लहर है। जी बंटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको मीडिया कर्मी, आपको सबको नमस्कार मेरा। जी, मैं निगम पार्षद वार्ड नंबर 19 से जोगिंदर सिंह। जी, आपने पूछा कि सबसे पहले किसका ताज। ताज तो विधायक अजय का ही है, क्योंकि जो विकास करेगा उसका ताज है, जो क्षेत्रीय जनता के बारे में सोचेगा उसका ताज है, जो गरीब महिलाओं या बच्चों के बारे में सोचा उसका ताज है। और इस क्षेत्र में जो ऐसे ऐसे रोड, ऐसी ऐसी गलियां थी जहां कोई जा नहीं सकता था, उन लोगों की उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी आए, और उन्होंने आशीर्वाद दिया। अरविंद केजरीवाल जी जीत के आए, उनका विधायक अजय यादव जी चुन के आए और उन्होंने उनका विकास किया, तो ताज तो उन्हीं का होना चाहिए। पहली बात तो जोगिंदर जी, बीजेपी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कोई काम ही नहीं कराया क्षेत्र में। जी, इस बारे में क्या कहना है? छोटे भाई, मैं आपको एक बताना चाहूँगा, ये गाली गलौज पार्टी है। जी, आपने देखा होगा कि कोई भी विकास हो, सबसे पहले तो क्या किया। अरे यार, तुम क्षेत्र में जाओ ना, एक बार आप इस क्षेत्र की जनता से पूछो। जहाँ मेरी याददाश्त होगी, 1985 की बात है। जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस क्षेत्र में एक हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था, और वो उद्घाटन चलते चलते 2020 तक आ गया। वो समझिए आप, उसमें साहब सिंह वर्मा भी रहे, और अपने शीला दीक्षित भी रही, मदन खुराना भी रहे, सज्जन कुमार भी रहे। दिग्गज जोगी, ऊपर भी सरकार वही थी और नीचे भी वही सरकार थी। लेकिन उनका जब भी जो भी कार्यकाल होता था, वो सबसे पहले उद्घाटन इस हॉस्पिटल से करते थे। या यहाँ का विधानसभा चुनाव हो, उसमें भी यहाँ का सबसे पहले, अब की बार तो बनेगा। लेकिन मैं भी बड़ा हो गया, लेकिन हॉस्पिटल मैंने कहीं दिखाई नहीं दिया। हॉस्पिटल का विकास जो सही में जो किया, हमारे विधायक अजय यादव ने बोला 2020 का मैं चुनाव आपको नई सौगात दूंगा और 2025 में खड़ा करके दिखाऊंगा, और वही करके दिखाया उन्होंने। ऐसा हॉस्पिटल बना के दिखाया और आपके सामने खड़ा है, और 2025 में तो तैयार हो गया, 2026 अब चल रहा है, तो 2 या 3 महीने में हॉस्पिटल चालू करा देंगे। जी, आप बंटी भाई 10 साल से आपकी सरकार है, उस कार्यकाल में आपके द्वारा बादली विधानसभा के अंदर क्या क्या काम कराए गए हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस 10 साल के अंदर पहले से पहले और भी सरकारें थी। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जैसे राणा पार्क है, जीवन पार्क है, भगत सिंह पार्क है, चंदन पार्क है, आपने नाम सुने होंगे, सबको सुने होंगे। अभी मैं जब ये पार्क का नाम आता है, तो विधायक जी के जो 10 साल के कार्य के पीछे जाता हूँ मैं। जब ये लोग, ये ताकत है, यहाँ पे बीजेपी का भी शासन रहा, यहाँ कांग्रेस का भी शासन रहा, उन लोगों ने यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। ना कोई पार्क बनवाए, ना कोई स्कूल बनवाए। जो ग्राम सभा ज़मीन होती थी, उनको वो बेच के अपने पेट में डालने का काम किया। स्वार्थ कॉलोनी कब्जा किया, कॉलोनी काटनी इन्होंने, और अपना पेट, अपनी जेब भरने का काम किया। अभी कॉलोनी पता कर सकते हैं। मैं वर्तमान, अभी मेरे को 2 साल हुए मेरे को, मैं बोला यार कम से कम इस क्षेत्र के अंदर मेरा वार्ड नंबर 19 में एक कूड़ा घर नहीं है। जी, एक कूड़ा घर नहीं। मेरी बड़ा ही दुर्भाग्य की बात सुनी, लगा मेरे को यार, मैं 2 साल कार्यकाल मेरे को हो गया इसमें। और इससे पहले जो और भी पार्षद रहे थे, कांग्रेस के रहे थे या बीजेपी के रहे थे पार्षद, जब यहाँ पे ज़मीन थी, तो उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए ना कोई भाई कूड़ा घर ही बना दे इसमें। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? खाली अपना जेब करने का काम किया। एक भी क्षेत्र में इन्होंने, कोई यहाँ जाके बता दे इस क्षेत्र में इन्होंने विकास किया हो। मेरे विधायक अजय यादव ने J&K ब्लॉक से लेके
आप पता कर लेना स्वरूपनगर के अंदर, जो कि 12 बार गहरे गड्ढे थे। ये कहते थे कि इसमें विधायक फंड नहीं लग सकता, कच्ची कॉलोनियाँ, ये टूटेगी, ये होता है। मेरे विधायक ने वही विकास किया जहाँ पे जनता का विकास था, वो सारे इलाके में वो विकास किया उन्होंने। या हमारे इस साइड में जो राणा पार्क, चंदन पार्क में आ जाए, यहाँ भी भगत सिंह पार्क हो, चंदन पार्क हो, यहाँ भी बहुत बुरा हाल था। राणा पार्क हो, यहाँ भी रोड पैदल चलने का रास्ता नहीं था। जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई, विधायक जी यहाँ से रहे, उन्होंने हर जगह रोड, पक्की सड़क, नाली, स्कूल, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक सब कुछ करा के दिया। बंटी भाई, हमने अक्सर देखा है जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, आम आदमी पार्टी सरकार, तो वो एक फ्री की रेवड़ियाँ लेके आई लोगों के लिए, और अब दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी लोगों को फ्री का ही लालच दे रही है। क्या आम आदमी पार्टी ही लोगों की समस्याएं हल कर सकती है, जो फ्री का सामान है वो ही दे सकती है, या दूसरी पार्टियां भी लोगों को फ्री सुविधाएं मुहैया करवाएगी? दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फ्री की रेवड़ी कह रहे थे, अब ये फ्री की रेवड़ी हम दे रहे थे ना जी। अब इनको क्या सूझ में आई, ये क्यों ये भी कह रहे हैं कि हम भी दे रहे हैं, ये भी स्कीम पे स्कीम लेकर रहे हैं। ये लोग झूठी बातें करते हैं, हम सच्ची पहले बातें तो ये कहते थे कि केजरीवाल दिल्ली को बर्बाद कर देगा, अब ये फ्री क्यों दे रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ ना, हम लोगों ने जब जनता का टैक्स का पैसा हम जनता में तो दे रहे हैं। केजरीवाल जी कोई फ्री की रेवड़ी, आप कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी, अगर जनता का टैक्स का पैसा हमारे पास आता है तो उस रूप में, जैसे जब सब्सिडी दे रहे हैं हम, या बिजली हो, बिजली का मान के चलो 200 यूनिट दे रहे हैं हम, 200 यूनिट का मतलब हो गया, 200 यूनिट का मतलब हो गया कितना हो गया, एक घर में कम से कम भी तो 3,000-4,000 का फायदा हो रहा है। और जब जनता बहुत सारी कहती है कि मैंने देखा, मैंने कई मोहल्लों में जाता हूँ, मैं सभा करता हूँ, तो मैं बोली तुम टैक्स भरते हो, क्योंकि उनको पता नहीं हम टैक्स नहीं भरते। बोले बहुत सारे टैक्स देते हैं, बहुत सारे टैक्स नहीं देते। मैं बोला सब टैक्स सब देते हैं। आप एक किसी भी शॉप पे जाएंगे, आटा लेते हो या एक दाल लेते हो या कपड़ा खरीदते हो या पेन खरीदते हो या काफ़ी खरीदते हो, आप हर चीज़ पे टैक्स देते हो। कफन पे भी टैक्स लेते हैं ना, कफन पे भी, गंगा जल पे भी टैक्स लेते हैं, ये हर चीज़ पे टैक्स, ठीक है ना। तो वो टैक्स हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जी जो सुविधाएं, जैसे जो फ्री की रेवड़ी कहते हैं, या बिजली हो, या महिलाओं को बस हो, तीर्थ यात्रा हो, तो वो जो टैक्स उनको वापसी दे देते हैं। आज ये देखिए, हमारी सरकार आज भी प्रॉफिट में ही है जी, है ना, प्रॉफिट में। तो हमारी नीयत है काम करने की, हमारी नीयत है गरीबों के बारे में सोचने की, लेकिन इनका काम क्या है, खाली अगर हम लोगों की भलाई का काम करेंगे तो इनको बस खाली ये देखा कि भलाई नहीं कर रही है, ये भलाई नहीं कर रहे, ये खाली भलाई नहीं कर रहे हैं। हम तो भलाई कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, फ्री में कुछ दे रहे हैं। फ्री में क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे फ्री में। गाली गलौज पार्टी और कांग्रेस दोनों की दोनों ऐसी पार्टियां कि गरीबों को नोचने का काम किया है, लूटने का काम किया है। सही में दिल्ली में जो विकास किया है वो आम आदमी पार्टी ने किया है। और मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं भी निगम में हूँ, और निगम में होते हुए मेरे पास बजट भी नहीं था। मेरे विधायक ने अपने पास से बजट दिया, और जिसके मैं जो कॉलोनियाँ उसमें बजट लगाया मैंने, नहीं तो एमसीडी की तरफ से मेरे को कोई भी बजट की कोई सुविधा नहीं मिली। आप ये देखिए, हमारी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी थी हमारी अभी तक, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी बनेगी तो बजट है, उसमें भी अड़चन इन्होंने डाल रखी है, आपने देखी उसमें भी अड़चन। दूसरी बात, हम लोग काम करना चाहते हैं, इनका काम रुकवाने का है। क्यों? हम विकास की बात करते हैं, ये लड़ाई की बात करते हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं, और ये क्या करते हैं वे? ये भाईचारा नष्ट करने की बात करते हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं, ये भाईचारा नष्ट करने की बात करते हैं। ये हम अगर धर्म पे चलते हैं, या धर्म की बात करते हैं। क्या राम इन्हीं के? राम तो मेरे भी हैं, राम तो सबके हैं। हम चाहते हैं कि हमारा दिल्ली का एक एक बच्चा शिक्षित हो और आगे बढ़े, क्योंकि ये चाहते हैं शिक्षित होगा। अगर बच्चा शिक्षित होगा तो इनको कौन पूछेगा फिर। और हम चाहते हैं कि हम स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, अच्छी सुविधा दें। लेकिन इन लोगों का ये है कि दिल्ली वालों को अच्छी सुविधा नहीं होनी चाहिए, और इनकी ओछी राजनीति दोनों की ऐसी चलती रही। इन्होंने इतने साल तक राज करते रहे, इन्होंने दिल्ली वालों को कोई भला नहीं किया। हम तो 10 साल आए हैं, 10 साल में हमने बहुत कुछ कर दिया। और आने वाला जो भी समय है, जो काम पीछे कोरोना टाइम के, जब 2020 में कोरोना टाइम आया, उस टाइम पे आप देखिए कि 2 साल तो वैसे निकल गए थे,
और 3 साल में हमारे सारे मंत्रियों को जेल में डाल दिया। तो आप ये देखिए कि अनसब बिल भेजे ने बिजली के या पानी के बिल भेजे। लेकिन मैं इनको बताना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं, गरीब का पैसा नहीं लूटने देंगे, वो गरीब की हद की बात ही करेंगे। बंटी भाई, क्या लगता है आपकी बार फ्री की रेवड़ियाँ चलेंगी या लोगों के जो जमीनी हकीकत पे जो मुद्दे हैं काम पर वोट मांगी जा रही है, या फिर बीजेपी का जो स्टंट है हिंदू मुस्लिम वो चलने वाला है? देखिए, आज दिल्ली की जनता समझदार हो गई है। अब ये फ्री की रेवड़ी जो कहते थे, फ्री की रेवड़ी का मतलब ये नहीं कि फ्री की रेवड़ी है। अब जब एक बार पूछो, अब जनता में भी जाना, अब जनता में पूछना, वो कहे कि पूछना भाई अगर बीजेपी भी दे रही तो कहेंगे कोई बात नहीं, बीजेपी दे रही है। जब देना था पहले उनकी 20 राज्य में सरकार है, वो किसी एक राज्य में दे के दिखे ना भाई। चंडीगढ़ भी है तेरा, ये हरियाणा भी हो गया तेरा, गुजरात भी हो गया तेरा, महाराष्ट्र भी हो गया तेरा, यूपी भी हो गया। यहाँ तो देना, किसी में तो करो ना। तो उनके पीछे वो और सरकारी पीछे नहीं लग जाएंगी, अगर भाई हमारे को भी दे, हमारे को कहाँ दे देंगे। खाली झूठ की राजनीति करते हैं। सही में मैं बताता हूँ आपको, सही में अगर काम करना है करेगी तो दिल्ली सरकार ही करेगी, अरविंद केजरीवाल ही करेंगे और दिल्ली को बहुत बेहतर बनाएगी, बहुत बेहतर बनाएगी। इससे भी आगे और भी हमारे जो प्लान है वो इन जो आने वाले जो अभी हमारी 2025 की फरवरी 8 फरवरी को जो हम चुनाव जीत के आ रहे हैं और हम 70 की 70 सीटें जीत के आ रहे हैं। 100% हमारा इसी दौर पर रहेगा, विकास पे रहेगा और आगे बढ़ाना हमने दिल्ली को। बहुत सुंदर दिल्ली बनानी है, बहुत सुंदर दिल्ली बनानी है। बंटी भाई, आने वाली 5 तारीख को दिल्ली में मतदान होना है, तो क्या संदेश देना चाहोगे बादली विधानसभा की जनता को और पूरी दिल्ली वासियों को? मैं तो एक ही बात बोलूँगा, आपके विधायक ने आपके लिए रोड से लेकर अच्छी अच्छी सुविधा दी आपको। जो हॉस्पिटल सोच भी नहीं सकते थे वो हॉस्पिटल बना के दिया, जो स्कूल नहीं सोच सकते स्कूल बना के दिए। तो मैं हर एक नागरिक का, दिल्ली के नागरिक के मैं एक ही बात बोलूँगा कि आज आपकी बारी है। अगर आपने वोट नहीं दिया तो चूक जाओगे। तो मैं चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल को भारी मतों से जिताओ, अपने विधायक अजय यादव को भारी मतों से जिताओ। मैं धन्यवाद।